नमस्कार सभी को। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र में समन्वित यानी एकीकृत उपागम क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि एकीकृत उपागम क्या होता है। एकीकृत पाठ्यक्रम से तात्पर्य या एकीकृत उपागम से तात्पर्य उस पाठ्यक्रम से है जिसमें उसके विभिन्न विषय एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित होते हैं कि उनके बीच कोई अवरोध नहीं होता है, बल्कि उनमें एकता होती है। इस प्रकार पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों के ज्ञान को अलग अलग खंडों में प्रस्तुत न करके सब विषय मिलाकर ज्ञान को एक इकाई के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि ज्ञान एक है, ये सभी ज्ञान एक है। इस दृष्टि से पाठ्यक्रम के सभी विषय ज्ञान रूपी इकाई के विभिन्न अंग हैं। पठन पाठन की सुविधा तथा कुछ अन्य व्यवहारिकताओं के कारण शिक्षा के पाठ्यक्रम को विभिन्न विषयों में विभक्त कर दिया गया है, यानी अलग अलग विषयों में बांट दिया गया है। लेकिन इस विभाजन का यह अर्थ नहीं होता कि बालकों को विभिन्न विषयों को अलग अलग ज्ञान कराया जाए। ठीक है, पाठ्यक्रम के विभिन्न अंशों को समग्र रूप में एकत्रित करने तथा निकट लाने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, एकीकृत का मतलब होता है कि इस पाठ्यक्रम के जितने भी विषय वस्तु है, उसके जितने भी अंश हैं, सबको समन्वित कर देना, यानी मिला देना, सम्मिलित कर देना, इकट्ठा कर देना, एकत्र कर देना। शिक्षा के इस एकीकृत रूप में इस प्रकार के परिवर्तन किए जाए कि यह व्यक्तियों के नवीनतम सामाजिक जीवन की आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं को पूरा कर सके और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक परिवर्तन में सशक्त माध्यम बन पाए। यह एक अमेरिकन प्रत्यय है। उपागम जो है, एकीकृत उपागम एक अमेरिकन प्रत्यय है, यानी अमेरिका से प्राप्त ली गई है। सर्वप्रथम हमारे देश में कोठारी आयोग 1966 ने इस प्रत्यय का उल्लेख किया था। आयोग ने अपव्यय व अवरोधन की समस्या को दूर करने के लिए इस उपागम का प्रयोग करने पर विशेष बल दिया। इसमें अन्य बातों पर, अलग अलग बातों पर बल दिया गया है, जिसमें सबसे पहले उसमें कहा गया है कि शिक्षा में ज्ञान केवल पुस्तकों तक ही सीमित नहीं है, अतः छात्रों को स्वयं अनुभव के आधार पर सीखने के लिए स्वतंत्र रूप से प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात कहा गया कि ज्ञान को प्राप्त करने में केवल विषयों की ही शिक्षा न देकर बल्कि व्यवहारिक पक्ष पर भी बल दिया जाए। मेरा मतलब है कि व्यवहारिकता का भी ज्ञान उनको कराया जाए विषयों के साथ साथ। तीसरी बात उसमें कहा गया है कि छात्र को रुचि तथा अनुभव के आधार पर, यानी उनका जो इंटरेस्ट है तो उनका जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर सीखने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाए, उनको पुरस्कृत किया जाए, मतलब उनका मन बढ़ाया जाए। इसी क्रम में एक मनोवैज्ञानिक हैं, शिक्षा शास्त्री है, उनका नाम है हेंडरसन। इन्होंने एकीकृत उपागम के बारे में अपना मत दिया है। उन्होंने कहा है कि एकीकृत पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है या एकीकृत उपागम वह उपागम है जिसमें विषयों के बीच कोई अवरोध, कोई रुकावट अथवा कोई दीवार नहीं होती। ठीक है, उन्होंने कहा है कि यह एक ऐसा उपागम है जिसमें विषयों के बीच
न कोई अवरोध होता है, न कोई रुकावट होती है, न कोई दीवार होता है, यानी कोई किस्म का बाउंडेशन नहीं होता है। एंडरसन ने यह भी कहा है कि इस प्रकार के पाठ्यक्रम उन अनुभवों को देता है जिन्हें एकीकरण की प्रक्रिया के लिए सुविधाजनक समझा जाता है तथा जिससे बालक उस पाठ्य वस्तु को सीखते हैं जो अनुभवों को समझने एवं उनके पुनर्निर्माण में सहायक होती है। इस प्रकार का अनुभव प्रधान पाठ्यक्रम विषय को अलग अलग रखने तथा उन शीर्षकों में बांटने का अंत करता है एवं ऐसे विषयों को स्थान देता है जो बालक की रुचि के केंद्र में होते हैं, अर्थात बालक की अपनी रुचि के अनुसार होते हैं। ठीक है, ये था आपका सामाजिक विषय के शिक्षण उपागम में समन्वित या एकीकृत उपागम। ठीक है, थैंक यू।